ये 78। ये इस पेपर का सबसे वियर्ड सवाल है, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से निकला, ये दिस वाज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जिस पे मैं मुस्कुरा गया था बिल्कुल ही। मतलब एग्जामिनर मेरी तरफ देखने लगी, इन्विजिलेटर सॉरी, कि क्या कर रहा है। मतलब मेरे साथ ये कई बार होता है कि क्योंकि जब तुम ऐसे लॉजिक्स लगाओगे ना, तो तुम्हारा दिमाग कई बार जोक्स क्रैक करने लगता है, एक बीच एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे, और मेरे दिमाग में इस पे दो तीन जोक आ गए। और मैं एकदम एकदम एब्सोल्युटली श्योर था इस क्वेश्चन के आंसर पे। मैं घर आया और जो सीएपीएफ के फील्ड में जो सबसे रेप्यूटेड आंसर कीज है, जो सबसे रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके आंसर गलत थे इसके। उसमें से कुछ के आंसर गलत थे, और मैं श्योर हूं कि इसका आंसर क्या होगा। जब ऑफिशियल आंसर की आई तो मुझे पता था इसका क्या आंसर होना है। बट मेरे को ये वियर्ड लगा कि ये डिफरेंस क्यों है, मतलब ये कोचिंग वाले क्यों नहीं सॉल्व कर पाए और मैं हंस क्यों रहा था इस क्वेश्चन पे। उसकी वजह ये है कि मैं सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा था बीच एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के। सो मेरा काम बहुत आसान है, मेरे को बस इस सवाल का जवाब चाहिए, उनको सवाल का सॉल्यूशन चाहिए। अब वो बुक पढ़ेंगे, वो रिसर्च करेंगे, वो चैट जीपीटी यूज़ करेंगे, वो गूगल यूज़ करेंगे, मैं रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करूँगा, मैं लैंग्वेज से खेलूंगा। मेरा लॉजिक पक्का है, उनका भी फैक्ट पक्का है, बट वो फैक्ट कई बार कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं। सो ये एक अलग है। इनफैक्ट एक मैं एक वियर्ड चीज़ शेयर करता हूँ। सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का रिजल्ट ये बहुत वायरल हुआ था टेलीग्राम के ग्रुप्स पे। आई थिंक 2023 का या 24 का पेपर था, आई थिंक 23 था वो। 23 का पेपर किसने चैट जीपीटी पे डाला, और चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स आया कुछ 4-5 सेकंड में, उसने सॉल्व करके सबके आंसर दे दिए। फिर जब ऑफिशियल आंसर की आई एक साल बाद, ऑफिशियल आंसर की लास्ट में आती है जैसे सीएपीएफ की आती है, सो लोगों ने चैट जीपीटी के मार्क्स कैलकुलेट किए। चैट जीपीटी की कट ऑफ नहीं निकली थी 2023 का पेपर। एक्चुअली में चैट जीपीटी की कट ऑफ नहीं निकली थी। सो दिस और उसके बाद फिर ये चीज़ें फैलना शुरू हुई कि अच्छा इसलिए यूपीएससी उतने अच्छे से थॉरोली चेक नहीं करता पॉकेट्स वगैरह, कि मतलब तुम क्या ही ले जाओगे बेटा, मतलब जाओ देखते हैं क्या कर लोगे। वो पेपर अब ऐसा बना रहे हैं कि तुम्हें एनालिटिकल चीज़ें लगेंगी ही लगेंगी उसमें। सो ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि तुम ज़्यादा ढूंढोगे आंसर गलत हो जाएगा, चुपचाप बस सवाल सॉल्व करो, बाहर निकलो, सही होगा। तो 78 अटेम्प्ट करो, बहुत बढ़िया सवाल है। ओके, अब मैं करता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डच ट्रेड इन मुगल पीरियड। ठीक है, मुगल पीरियड में काफ़ी होंगे डच, ठीक है, वो ट्रेड कर रहे होंगे। द डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल थ्रू हुगली। द डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल थ्रू हुगली। अच्छा, ये एक तो थ्रू हुगली देने की ज़रूरत नहीं थी, ये वो ताज़ा हरी मिर्च हो गई है। अगर बंगाल से कुछ भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सिल्क छोड़े यार, कुछ भी तो हुगली से ही होगा ना। और नहीं भी होगा तो ये थोड़ी बोल रहा ओनली थ्रू हुगली, ओनली तो नहीं बोला, तो थ्रू हुगली ठीक है, ये तो बेकार है, ये फालतू में दिया है। फिर से पढ़ते हैं। द डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल। हाँ, मतलब देखो, एक तरीका है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का, जो जो इन लोगों को सॉल्यूशन बनाना होता है कोचिंग इंडस्ट्री, वो ऐसे अप्रोच करते हैं कि डच ने क्या क्या ट्रांसपोर्ट किया था उसका एक चार्ट निकालते हैं, फिर वो कहाँ कहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ था उसका एक चार्ट निकालते हैं, फिर वो क्रॉस चेक करेंगे कि सिल्क बंगाल से हुआ था कि महाराष्ट्र से हुआ था कि चेन्नई से हुआ था कि कोच्चि से हुआ था। नहीं, द डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल, थ्रू हुगली होगा, तो वो हटा रहे हैं हम लोग।
या डच ने बंगाल से कुछ कुछ ट्रांसपोर्ट किया होगा। और ये डच कौन है ये? 10,000 उस समय डच होंगे, मेरे को नहीं पता कितने थे। हजारों डच घूम रहे हैं ट्रेडर्स। उन्होंने बंगाल से बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट की। उसमें से किसी 10 आदमी ने भी अगर सिल्क का गुड को ट्रांसपोर्ट कर दिया तो ये सवाल तो वहीं सही हो गया। भाई ये समझ आया? इस क्वेश्चन में दम ही नहीं है। इस स्टेटमेंट में कोई दम नहीं है। द डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल, हाँ भाई किया होगा। उन्होंने बंगाल से 50 चीजें ट्रांसपोर्ट की, किस दिन एक दिन एक रुमाल चला गया, हो गया, लो सिल्क गुड्स ट्रांसपोर्ट हो गए, खत्म। ये डेफिनेटली सही है। अगला, क्लोव्स, क्लोव्स क्या लौंग वाला है क्या? हाँ लौंग। एंड नटमेग्स, पता नहीं क्या होता है, ठीक है, वर कलेक्टेड एट सूरत बाय द डच एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप। क्लोव्स और नटमेग्स सॉरी, मेरे को फिर से याद आ गया वो फीलिंग। क्लोव्स एंड नटमेग्स वर कलेक्टेड एट सूरत बाय द डच एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप। ओके, मेरे कहने पे ये स्टेटमेंट को कोई इमेजिन करके गलत साबित करके सोचो कि ये दिस कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग। सोच के देखो कैसे होगा। मतलब ये कैसे गलत साबित कैसे करोगे? उस समय हजारों डच ट्रेडर्स घूम रहे हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं एक्सपोर्ट किया है यूरोप। उसमें से उन्होंने सूरत क्या, पूरे इंडिया के हर पोर्ट से कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट किया है। इसको तुम गलत कैसे साबित करोगे? ये मेरी बात समझ रहे हो कि अगर किसी डच ने एक मुट्ठी लौंग लेकर के यूरोप भेज दिया, ये सवाल कोलैप्स हो जाएगा वहीं पे। इस क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट में दम ही नहीं है। ऑल इट टेक्स इज एक मुट्ठी लौंग, बस खत्म। ये इसमें ये स्टेटमेंट डेफिनेटली सही है। और तुम इसको गलत साबित करोगे कैसे? मतलब तुम क्या करोगे? 1000 डच लोगों को एक लाइन में खड़ा करोगे और फिर बोलोगे कि अल्फोंसो भैया, ये जो आप पुड़िया में लौंग लिए जा रहे हो ये यूरोप तो नहीं जा रहा है? क्या पूछोगे? कैसे सबसे पूछोगे क्या रोक रोक के? ये कैसे गलत करोगे? ये हो ही नहीं सकता गलत। तो इसका आंसर डेफिनेटली बोथ है। बट जब तुम इसको क्रॉस वेरीफाई करना शुरू करोगे कि क्या डच ने क्लोव्स और ये क्या नटमेग्स कलेक्ट किया था सूरत से, किया होगा नहीं किया हो मुझे क्या पता, ढूंढते रहो बैठ के। फिर उसको एक्सपोर्ट कहाँ किया? अफ्रीका किया कि साउथ अमेरिका किया कि नॉर्थ अमेरिका किया कि यूरोप किया? भाई रात हो जाएगी। ये नहीं, तुम इसको कभी ऐसे नहीं कर पाओगे। बट तुम इसको गलत उल्टा सोचो कि ये गलत प्रूफ हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता गलत प्रूफ। इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। मतलब ये क्या बोलोगे, ये टिपिकल यूपीएससी बीइंग यूपीएससी वाला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट का ऑन ग्राउंड एनालिसिस कितना स्ट्रांग है, कि वो वहाँ 2 घंटे में उस एक्सट्रीम प्रेशर, उस एक्सट्रीम स्ट्रेस में वो कैसे रिएक्ट करता है, ये वो चेक करने वाला सवाल है। और ऐसे क्वेश्चंस का नंबर अब बढ़ता ही जा रहा है। ओके, सो मैं इस क्वेश्चन पे अभी आज का सेशन एंड कर रहा हूँ। जो बाकी के हैं 2024 के क्वेश्चंस वो नेक्स्ट सेशन में होंगे। ओके, सो थैंक यू। एंड अभी नहीं बट कुछ दिन के बाद आप जब और कुछ सेशंस देख लेना तो वापस से आके इस सेशन को दोबारा देख लेना। सो ऐसे ऐसे करके आपका बिल्ड